बहुत दिनों से ये मांग किया जा रहा है कि डीलरों को किसी को बहुत ज़्यादा अनाज मिलता है, किसी को बहुत कम मिलता है। ऐसे में डीलरों को परेशानी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सभी डीलरों को समानुपाती अनाज दिया जाए। इसके लिए लगातार आप मांग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब तक इस मामले में क्या हुआ है सर, आगे क्या होगा ये भी बता दिया जाए। मैं इस सरकार के माननीय मंत्री महोदय अशोक चौधरी जी के पास भी रखा हूं और सरकार के सचिव खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव दीपक आनंद जी के पास रखा हूं कि बिहार के जन वितरण विक्रेताओं का किसी को 20 कुंटल है, किसी को 30 कुंटल है, किसी को 50 कुंटल है, किसी को 100 कुंटल है, किसी को 150 और 200 कुंटल भी है, किससे उससे ज़्यादा भी है। ऐसी स्थिति में हर डीलर को सम्मानजनक जीने का अधिकार भारत सरकार के द्वारा सबको आमदनी बराबर हो, सरकार के द्वारा निर्धारित है। कहे हुए हैं लोग कि सबको जीने का अधिकार है और उसी परिस्थिति में बिहार के जन वितरण विक्रेताओं का भी जीने का अधिकार है। और हम लोग लगातार लाभ जी के समय से मांग करते आ रहे हैं और बिहार और हमारे समय में मैंने 2016 के बाद से भी लगातार मेरा मांग पत्र में देखिएगा समानुपाती का आवंटन जरूर रहेगा। वो इसलिए है कि एक बार 2010 में बिहार खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव के द्वारा आदेश हुआ था कि सभी को 2010 की मैं बता रहा हूँ, बिहार के सभी जन वितरण विक्रेता समानुपातिक आवंटन समानुपातिक रूप से बराबर खाद्यान्न का आवंटन किया जाए। वायबिलिटी बनाए रखने के लिए, आमदनी बराबर रखने के लिए सबको चाहिए कि भाई आप भी 20 रुपये कमाइए तो आप भी 20 रुपये कमाइए, आप भी 20 रुपये कमाइए, सबको 20 कमाने का अधिकार है। हमको जो छोटा दुकानदार है जिसको कम आवंटन होता है वो बेचारा बहुत कष्ट में है, उसका कष्ट को देखते हैं तो हम लगातार सर से मांगे थे। तो याद कीजिए आज से 2024 में भी विभाग के सचिव महोदय जो विशेष सचिव महोदय थे उनसे बात हुई थी और सचिव महोदय डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी थे, उस समय भी हमारी बात हुई थी। हम अपने स्टेटमेंट दिए थे, व्हाट्सएप पर भी आया था कि 2 कम से कम ठीक है। अब पोर्टेबिलिटी लागू है, मतलब कि कोई भी कार्डधारी कहीं से भी ले सकता है, ठीक है, ले सकता है। विभाग का सचिव का कहना कोई भी कहीं से ले सकता है। अरे सर कोई कहीं से लगता था, फिर जब हमारे पॉस मशीन में लाभुक संबद्ध किया जाता तो किस लिए हटा दीजिए, वो या तो रखना है तो कितना डीलर के पास कितना लाभुक रहेगा ये तो क्रियान्वित कीजिए, ये तो तय कीजिए क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कितना तय हो, एक दुकानदार में कम से कम कितना होना चाहिए ये तय कीजिए। और तय करने के बाद तो उसमें हुआ था कि कम से कम 250 से 300 एक डीलर को, यानी प्रति डीलर को 250 से 300। लेकिन आज मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी 2026 में ही इसी महीना में पिछले आज कौन तारीख, कई तारीख है, आज 9, 2026 में ही दीपक आनंद जी की तरफ से आदेश हुआ है कि 250 से 500 राशन कार्ड धारी हर दुकानदार प्रखंड में समीक्षा करके रिपोर्ट भेजिए। 250 से 500 कार्डधारी एक जन वितरण विक्रेताओं को होना चाहिए। अब 250 में से 500 के बीच में किसी को 300 भी हो सकता है, किसी को 400 भी हो सकता है, किसी को 450 भी हो सकता है, किसी को 250 भी हो, किसी को 200 भी है, 250 हो, लेकिन 250 से कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको बिहार के जन वितरण विक्रेताओं को आश्वस्त कर देता हूं, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हर हालत में हर कीमत पर 200% विश्वास रखें। एक जन वितरण विक्रेताओं को थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन एक जन वितरण विक्रेताओं को कम से कम 250 कार्ड धारी 8 कार्ड संबद्ध किया जाएगा। अगर 250 कार्ड संबद्ध किया जाता है तो 70-80 क्विंटल के बीच में आपका आवंटन हो जाएगा। उससे अगर ज़्यादा हो गया, 250 की जगह पर 500 हो गया तो 100, 200 के और 150 के बीच में हो जाएगा। मेरा प्रयास है कि सबको जीने खाने का अधिकार है। हम छोटे दुकानदार को ज़्यादा इसलिए मानता हूं कि बेचारा है, तकलीफ में है, उसका तकलीफ को देखते हैं। जब कहता है कि वरुण जी आवंटन बढ़ा दीजिए, मैं कहता हूं कि ऐसा कोई काम करें हम जिससे कि आपको ये कहने का मौका ही नहीं मिले। तो ये कब तक लागू होने की उम्मीद है सर? मेरा विश्वास है इस महीना में ही प्रयास करूं। देखिए मेरी आदत है 1 महीना 2 महीना पहले से मैं चढ़ा रहता हूं सरकार पर,
चिट्ठी निर्गत हो गई है, चिट्ठी निर्गत हो गई है कि 250 से 500 के कार्ड भेजिए। और सभी जिला पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि आप रिपोर्ट तैयार करके प्रखंडवार और जिलावार रिपोर्ट तैयार करके मुख्यालय भेजिए। मैंने सचिव महोदय दीपक आनंद जी मांग किए हैं। और जैसे ही सभी जिला से रिपोर्ट आ जाएगा तो आवंटन कम से कम 250 से ऊपर 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। इसलिए आवंटन होगा और जरूर होगा। अब पोर्टेबिलिटी लागू है, उसमें सभी जन वितरण विक्रेता अपना दुकान में दुकान की साफ सफाई को रखना ही चाहिए। हर के एक आम आदमी होता है तो बढ़िया से साफ सफाई रखना है। वैसे भी वो खाने पीने की चीज़ है। हमारे दीपक आनंद जी जो सचिव महोदय हैं और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी जी हैं और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उन सभी का निर्देश है और सलाह भी है, निर्देश ऐसा सलाह कि जन वितरण विक्रेता जो लाभुक है उन सभी लाभुकों को कम से कम आबे तो खाद्यान्न बढ़िया से स्वागत के साथ देना चाहिए। हमारे जन वितरण दुकानदार दे रहे हैं। मैं तो सचिव महोदय कहा हूँ, आज के डेट में जितना विभाग देख लीजिए, चाहे वो पथ निर्माण का हो जाए, चाहे वो आंगनबाड़ी का हो जाए, कोई भी विभाग हो जाए, सबसे बढ़िया विभाग ऑनलाइन पारदर्शिता के साथ जन वितरण दुकानदार काम कर रहा है। जन वितरण दुकानदार काम कर रहा है। चूंकि अब हमारे पास कोई विकल्प, हमारे पास मार्जिन मनी के अलावा कुछ बचा हुआ नहीं है, कुछ नहीं बचा हुआ है। अब लाभुक हमारा अंगूठा लगाएगा मेरे पॉस मशीन पर, जो विभाग का पॉस मशीन है, मेरे पर नहीं, विभाग का पॉस मशीन है, विभाग का पॉस मशीन पर अंगूठा लगाएगा तो उसका निकल के आ जाएगा, इतना किलो निकल के आएगा, पुर्जा निकला, खाद्यान्न लिया, चला गया। नेट वेट में खाद्यान्न हम लोग पूरा का पूरा दे रहे हैं। एक सवाल और सर, जिसके लिए लोग मतलब डीलर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है और हमेशा इस बात को लेकर के मांग उठती रहती है, मांगी जाती है कि सही वजन में डीलरों के पास अनाज पहुंचे, इसके लिए क्या हो रहा है? देखिए, सही वजन और एक चीज़ और जोड़ते हैं हम, एक ग्रेड का खाद्यान्न, हम तो अपने से बोला है, ये मांग हम रखे हुए हैं। इस मांग के लिए 2010 फरवरी 2025 को ही विभाग के सचिव के द्वारा डॉक्टर एन श्रवण कुमार जी के द्वारा आदेश करा दिया, नेट वेट में खाद्यान्न देना है और एक ग्रेड का चावल गेहूं देना है। अब आदेश सभी जिला प्रबंधक को चला गया है। अब गोदाम पर जाता है, डीएसडी ले करके जाता है, तो डीएसडी के पास खाद्यान्न देख लें, अगर खराब खाद्यान्न है तो तुरंत संबंधित पदाधिकारी को सूचना दे, बदलवावे। कई एक लोग को बदलता है, तो हमारे जन वितरण विक्रेता को थोड़ा सा इसमें एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक हम तो सब जगह 55,000 तक नहीं पहुंच सकते हैं, हम तो पॉलिसी मैटर जो डिसीजन होता है पटना में, उस डिसीजन में हम आदेश कराने का काम करते हैं। बाकी तो जिला और प्रखंड का दायित्व बनता है अपने अपने जिला प्रखंड में काम करना। हमारे बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेताओं के प्रतिनिधि जो जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री हैं, अनुमंडल सचिव हैं, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव लोग हैं, जो हमारे नेतृत्व में चलते हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। सभी सक्रिय जन वितरण विक्रेता वरुण सिंह की एक आवाज़ पर हड़ताल करने को तैयार हैं और किसी वक्त हड़ताल होगा। मेरा तो हड़ताल कब होता है, जब सरकार से बात करने के लिए गए, बात नहीं सुने, जाइए दिनांक इतना तक से हड़ताल। मुझे 1 महीने का तो समय ही लेना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा मजबूती के साथ तैयारी करने के लिए 3-4 महीना का समय, जिसके ग्राउंड लेवल पर मेरा हड़ताल का तैयारी चल रही है, जिसका घोषणा मैं नहीं अभी करूंगा। मैं मजबूर हूं, मेरे पीछे कई एक लोग लगे हुए हैं हमको कमजोर करने के लिए, हम उसका परवाह नहीं करते हैं। जिसको जितना, हम तो ये भी बोला, कोई भी डीलर कोई लिखते हैं, हमारे बहुत ही विश्वासी आदमी कोई बोलते हैं कि वरुण जी कुछ लोग अनाप शनाप लिख देते हैं, तो भाई हम तो कहा हूँ, हमको जितना उस समझ सके हैं उतना बोलने का काम किए। उनको अगर वो खराब शब्द बोलने से या जयचंद बोलने से या अन्य चीज बोलने से और उनका मन भरता है, क्या आपत्ति है? अरे कम से कम विरोधी को आवाज तो उठ रहा है। एक सत्ता पक्ष होता है, एक विरोधी। विरोधी के पास मजबूत विरोधी नहीं रहेगा ना, तो सत्ता पक्ष मजबूत नहीं होगा, काम हम नहीं कर पाएंगे।
हमारा विरोधी भी होना जरूरी है। हमारा तालियां भी हम ही को मिलेगा और गालियां भी हम ही को मिलेगा। जो काम करेगा उसी को नहीं मिलेगा, और जो काम करवे नहीं करेगा उसको क्या मिलने वाला है। जो हड़ताल करवे नहीं करेगा उसको क्या मिलेगा, पहले बताइए। हड़ताल हम करते, मिला हमको, मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ। और लोग कहते रहे कि मैं करा दिया, मैं बता, हड़ताल हम किए, तुम थोड़े किए हो यार। हड़ताल हम किए हैं ना, हम करते हैं। तो मतलब ये कि बहुत जल्द ही हो सकता है कि अगस्त से ये लागू हो जाए, नहीं तो इस 3-4 साल। चीज मैं बोल घोषणा कर देता हूँ। 100 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन, राजस्व कोष से 47, यानी कुल 147 रुपये मिलेगा प्रति क्विंटल कमीशन। ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है, वो 10 रुपया फिर अप्रैल 2026 से जोड़ करके लेंगे। हो गया, चूंकि अभी 90 रुपये में मिला है। अभी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के असर से कैबिनेट स्वीकृति नहीं मिला है, जो पास किया गया है उनको भी 5 रुपये देना होता है। 5 रुपया बिहार सरकार और 5 रुपया सेंट्रल तो दे दिया, तब बिहार सरकार को भी 5 रुपये पास करना होगा। तो जब तक पास नहीं होगा तब तो मिलेगा नहीं। तो बिहार के जन वितरण भाई, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अभी आपको नहीं मिलेगा जब तक कि खाद्य आपूर्ति विभाग से कोई गजट आदेश निर्गत नहीं हो जाए 100 रुपया का। इसलिए आप 90 रुपया पर ही अभी संतोष करेंगे। 10 रुपया जो है, जो सेंटर की तरफ से, उसको लेने का पूरा प्रयास है, और जो मिल रहा है उसको छोड़ता नहीं हूँ, वो भी ले लेता हूँ। अब मेरा प्रयास है कि आगे भी लूंगा। हो गया, और कुछ पूछना है? नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत छेड़ के पूछते हैं, आप बहुत कुछ आपसे छूटता है तो मैं ही आपको बता देता हूँ। सही है। असल में आपने में यह है कि आप इसका खुद बहुत सारे को देखते रहते हैं कि बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से आपसे खुद सवाल करते हैं, तो उन सवालों का जवाब भी आप मेरे चैनल पे दे देते हैं। आपके चैनल पर देते हैं। और चूंकि ये देखिए, आप बहुत ही जानकार व्यक्ति हैं, और शुक्रिया। इसके लिए धन्यवाद देंगे कि आप पत्रकार के साथ साथ सामाजिक रूप से जो सरोकार से जुड़े हुए हैं, कई जन वितरण विक्रेताओं से आप जुड़े हुए हैं, जो आपको भी तंग करते हैं। आपको पता चलता है कि हम बिहार से में आए हुए हैं, आप तुरंत पहुंच गए। चूंकि वरुण जी आए हुए हैं, तो वरुण जी जाई वरुण जी आए हुए हैं, आपको कहीं से सूचना मिल गई, आप आ गए, हम मजबूर हो गए स्टेटमेंट देने पर। लेकिन घेरते हैं बहुत कस के आप। अगर चलिए, शुक्रिया आपका। लेकिन अगर ये आप मानते हैं कि हमको भी एक विरोधी की तरह कि मेरे घेरने की वजह से आप एक्टिव होते हैं और अपने काम में तेज़ी लाते हैं, तो इसके लिए मेरा तो शुक्रिया और कहना पड़ेगा आपको, खास करके डीलर भाइयों को, कि मेरे तंग करने से अगर सर एक्टिव होते हैं तो ये और बेहतर, अच्छी बात है। नहीं, देखिए बता रहे हैं, हम चाहते तो हम अपने से किसी को बोल करके स्टेटमेंट दे देते हैं, लेकिन जब आप आ जाते हैं तो हम थोड़ा, पत्रकार से हर कोई सहमता है, क्या पूछ देंगे। और आप तो ऐसा खतरनाक पत्रकार हैं कि न जाने कहाँ से पूछ देते हैं। और हम भी ऐसा ही खतरनाक नेता हैं कि आपको कहीं से छूटता है तो मैं ही बता, तो अभी भी पूछिए। तो इसलिए करते हैं कि हम जन वितरण विक्रेताओं के हित के बारे में सोचते हैं। जन वितरण विक्रेताओं कहीं पर कहीं लग रहा है, कहीं उसको संदेह है, तो उसके लिए उसको हम स्वयं जानकारी देते हैं। बहुत बेहतर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे YouTube चैनल पे आने के लिए।